यूपी की आजमगढ़ सीट पर कांटे की लड़ाई। बीजेपी ने भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव को लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में उतारा। इस बार भी दिनेश लाल यादव निरहुआ की मुलायम फैमिली से सीधी टक्कर। अखिलेश यादव ने फिर धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाकर मुकाबले को रोचक बनाया। 2022 के उपचुनाव में आमने सामने थे निरहुआ और धर्मेंद्र यादव। रोचक मुकाबले में करीब 8,500 वोट से हार गए थे मुलायम के भतीजे धर्मेंद्र यादव की हार की सबसे बड़ी वजह बने थे बसपा के तत्कालीन कैंडिडेट गुड्डू जमाली। 2,66,000 वोट लाकर बिगाड़ दिया था सपा का खेल। इस बार सपा के साथ है गुड्डू जमाली। इस बार भी आजमगढ़ के मुस्लिम वोट बैंक में से इनमारी कर सपा का खेल बिगाड़ सकती है मायावती। बहुजन समाज पार्टी ने मशहूद अहमद को बनाया है उम्मीदवार। 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव से हुआ था दिनेश लाल यादव का सामना। 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए थे सुपरस्टार निरहुआ। शुरुआती दिनों में कांग्रेस का मजबूत किला था आजमगढ़। 1952 से 1971 तक लगातार 5 चुनाव में कांग्रेस के पास थी आजमगढ़ की सीट। आपातकाल के बाद 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के राम नरेश यादव ने तोड़ा था कांग्रेस की जीत का सिलसिला। कुछ समय बाद ही यूपी का मुख्यमंत्री बनने पर छोड़नी पड़ी थी आजमगढ़ सीट। साल भर बाद ही आजमगढ़ में फिर हुई कांग्रेस की वापसी। 1978 के उपचुनाव में मोहसिना किदवई ने दिलाई थी जीत। बाद के दिनों में आजमगढ़ में फिसड्डी हो गई कांग्रेस। पिछले 35 साल से नहीं खुला कांग्रेस का खाता। 1984 में मिली थी आखिरी जीत। आजादी के बाद से आजमगढ़ में अब तक 20 चुनाव और उपचुनाव। 7 बार कांग्रेस, 4 बार समाजवादी पार्टी, 4 बार बहुजन समाज पार्टी, 2 बार बीजेपी, 2 बार जनता पार्टी और 1 बार जनता दल के हाथ लगी जीत। 2009 में पहली बार आजमगढ़ में खुला था बीजेपी का खाता। सपा के रास्ते बसपा से बीजेपी में आए रमाकांत यादव ने पहली बार खिलाया था कमल। 4 बार आजमगढ़ से सांसद रहे रमाकांत यादव। 2 बार समाजवादी पार्टी, 1 बार बहुजन समाज पार्टी और 1 बार बीजेपी के टिकट पर जीते चुनाव। चरणजीत यादव भी आजमगढ़ से 4 बार जीते। 2 बार कांग्रेस, 2 बार जनता पार्टी सेक्युलर और 1 बार जनता दल के टिकट पर रहे सांसद। 2 बार की मोदी लहर में भी आजमगढ़ में नहीं खिला कमल। पहले मुलायम और फिर अखिलेश ने बीजेपी को दी मात। 2014 में पहली और आखिरी बार मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ से लड़ा था चुनाव। बीजेपी के रमाकांत यादव को करीब 63,000 वोटों से दी थी शिकस्त। आजमगढ़ लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की 5 सीट 2022 में बीजेपी की लहर के बावजूद 5 सीटों पर जीती थी समाजवादी पार्टी। 2022 के विधानसभा चुनाव से अलग है लोकसभा चुनाव का समीकरण। तब सपा के साथ थे ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान, अब बीजेपी के साथ। करीब 18 लाख मतदाताओं वाली आजमगढ़ सीट पर मुस्लिम यादव समीकरण भारी। 40% से ज्यादा मुस्लिम और यादव वोटर ही करते हैं जीत और हार का फैसला। अब तक हुए 20 चुनावों में आजमगढ़ में 17 बार MY समीकरण वाले ही उम्मीदवारों की जीत। अकेले 14 बार तो यादवों को मिली सांसदी।